तो आइए बच्चों एक प्रश्न करते हैं जो कुछ मिश्रित आकारों के क्षेत्रफलों पर संबंधित है। एक बगीचा 90 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है। ये जो बगीचा है इसकी लंबाई है 90 मीटर और चौड़ाई है 75 मीटर। इसके बाहर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा पथ बना है। ये देखिए, ये आपने चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा पथ बनाना है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बगीचे का क्षेत्रफल हेक्टेयर में भी ज्ञात कीजिए। हमें पथ का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है और बगीचे का भी। बच्चों, ये जो पथ है ये किसी निश्चित आकार का नहीं है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम कोई सूत्र नहीं लगा सकते। लेकिन हम इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें? क्यों ना हम बाहरी आयत का क्षेत्रफल निकालें और उसमें से अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल घटा दें। फिर निश्चय ही हमें इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि पथ का क्षेत्रफल होगा बाहरी आयत का क्षेत्रफल घटा आंतरिक आयत का क्षेत्रफल। बच्चों, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमें दोनों ही आयतों के लिए लंबाई और चौड़ाई चाहिए। अब जरा बाहरी आयत को देखते हैं, इसकी लंबाई कितनी होगी? आप जानते हैं कि ये पथ की चौड़ाई है जो कि 5 मीटर दे रखी है। ये अंदर वाले आयत की चौड़ाई है जो कि 90 मीटर दे रखी है और ये फिर से पथ की चौड़ाई है। तो बच्चों, बाहरी आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? इसलिए हमें चाहिए एक लंबाई और एक चौड़ाई। बाहरी आयत की लंबाई कितनी होगी? ये तो पथ की चौड़ाई है जो कि 5 मीटर है। ये अंदर वाले आयत की लंबाई है जो कि 90 मीटर है और ये भी पथ की चौड़ाई है जो कि 5 मीटर है। तो बाहरी आयत की लंबाई हमें मिली 5 मीटर जमा 90 मीटर जमा 5 मीटर यानी कि 100 मीटर। और बाहरी आयत की चौड़ाई इसी तरह से अगर हम इतनी दूरी को देखें, ये है इस पथ की चौड़ाई जो कि हर जगह से हर तरफ से 5 मीटर ही है। तो ये 5 मीटर है। यहाँ तक अंदर वाले आयत की चौड़ाई जो कि 75 मीटर है और ये भी 5 मीटर है। तो बाहरी आयत की चौड़ाई हुई 75 जमा 5 यानी कि 85 मीटर। तो इस तरह से यहाँ हम जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम लिख सकते हैं 100 मीटर गुना 85 मीटर। अब जब हम अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, निश्चय ही उसकी लंबाई दे रखी है, वो है 90 मीटर और चौड़ाई कितनी है? वो है 75 मीटर। तो आइए इसका हल निकालते हैं। ये हुआ 8500 वर्ग मीटर। और बच्चों, ये कितना होगा? 75 गुणा 90, ये होगा 6750 वर्ग मीटर। तो बच्चों, घटाने पर हमें मिला 1750 वर्ग मीटर। तो इस पथ का क्षेत्रफल कितना आया? 1750 वर्ग मीटर। इसका एक और भाग है प्रश्न का, हमें बगीचे का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। बगीचे का क्षेत्रफल जो है वो तो अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल हुआ, यानी कि 90 मीटर गुणा 75 मीटर यानी कि 6750 वर्ग मीटर। लेकिन हमें कहा गया है कि उसे आपने हेक्टेयर में ज्ञात करना है। अभी कुछ ही देर पहले हमने किया था कि 1 हेक्टेयर जो होता है वो 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। यानी जब हमने इस मात्रक से हेक्टेयर में जाना है तो हमें इसे 10,000 से भाग करना होगा और ये बन जाएगा हेक्टेयर। तो इस तरह से ये आ जाएगा 0.675 हेक्टेयर। तो बच्चों, आपके लिए एक प्रश्न है जो आप खुद करेंगे। 8 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर चौड़े गत्ते पर एक चित्र की पेंटिंग इस प्रकार बनाई गई है कि इसकी प्रत्येक भुजाओं के अनुदिश 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा हाशिया छोड़ा गया है। हाशिए का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, एक और प्रश्न करते हैं। 700 मीटर लंबे और 300 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्ट के मध्य से होकर जाते 10 मीटर चौड़े 2 पथ बने हुए हैं जो एक दूसरे पर परस्पर लंब और चौपड़ के आकार के हैं।
इनमें से प्रत्येक पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा पार्क की भुजाओं को छोड़कर पार्क के शेष भाग का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उत्तर को हेक्टेयर में दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर ये पार्क है और इसके बीचों बीच दो पथ बने हुए हैं। इनको हम नाम देते थे पथ 1 और पथ 2। दोनों पथों की चौड़ाई 10 मीटर है। ये आपस में लंबवत है और चौपड़ के आकार के हैं, बीच में बने हुए हैं। सबसे पहले तो हमने इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पार्क जो है वो निश्चय ही आयत के रूप का है, तो पार्क का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दे रखी है बच्चों? वे है 700 मीटर और चौड़ाई है 300 मीटर। वह हुई 21 और 4 शून्य यानी कि 2,10,000 वर्ग मीटर। अब जरा इसे अगर हम हेक्टेयर में निकाल लें तो 10,000 से भाग करेंगे तो हमारे पास ये हेक्टेयर में आ जाएगा। इस तरह से काटने पर हमें मिला 21 हेक्टेयर। अब बच्चों हमने पहले पथ का क्षेत्रफल निकालना है। पथ 1 का क्षेत्रफल, अगर हम पथ 1 को देखें, सिर्फ इस हिस्से को, ये भी तो एक आयत ही है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई इस पार्क की लंबाई के बराबर होगी, यानी इस 300 मीटर के बराबर होगी। और चौड़ाई, पथ की चौड़ाई 10 मीटर दे रखी है। तो पथ 1 का क्षेत्रफल, जो कि ये भी लंबाई गुना चौड़ाई ही होगा क्योंकि ये भी आयत है, तो वे हुआ 300 मीटर गुना 10 मीटर यानी कि 3000 वर्ग मीटर। अब अगर इसे हेक्टेयर में बदलना है तो हमें इसे 10,000 से भाग करना होगा। तो हमारे पास आया 0.3 हेक्टेयर। आइए अब दूसरे पथ का क्षेत्रफल निकालते हैं। पथ 2 का क्षेत्रफल। पथ 2 जो है ये वाला, ये भी एक आयत ही है। इसकी लंबाई इसके सामने 700 मीटर होगी और चौड़ाई तो 10 मीटर ही है, तो ये आएगा लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि 700 मीटर गुना 10 मीटर। तो बच्चों ये कितना बना? 7,000 वर्ग मीटर। अब तो आपको पता चल गया होगा कि इसे हेक्टेयर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10,000 से भाग करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों? हमारे पास आएगा 0.7 हेक्टेयर। अब इस प्रश्न का एक और हिस्सा है। हमें शेष भाग, इस पथ के अलावा जो ये शेष भाग बचा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये 4 हिस्से जो बचे हैं, ये 4 हिस्सों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बच्चों? अगर हम इस पूरे पार्क का क्षेत्रफल लें और उसमें से ये बीच में जो चौपड़ के आकार का है इसको घटा दें। आइए करके देखते हैं। शेष भाग का क्षेत्रफल जो होगा वो पार्क का क्षेत्रफल, और उसमें से क्या घटाएंगे? पथ 1 का क्षेत्रफल। तो पथ 2 का भी तो घटाएंगे। बच्चों इस पूरे पार्क के क्षेत्रफल में से जब हमने पथ 1 का घटा दिया, ये हिस्सा खत्म हो गया। जब हम पथ 2 का घटा रहे हैं तो उसी में हम ये हिस्सा दोबारा से ले रहे हैं। हमने इसी हिस्से को 2 बारी घटा दिया, हमें एक बारी वापस इसे जोड़ना पड़ेगा। तो इसको अगर हम अंकित कर दें वर्ग 3, तो हमें वर्ग 3 का क्षेत्रफल एक बारी जोड़ना होगा। आइए जरा इनका मान लिखते हैं। पार्क का क्षेत्रफल क्या था? 2,10,000 वर्ग मीटर। पथ 1 का था 3,000 वर्ग मीटर। पथ 2 का था 7,000 वर्ग मीटर।
अब हमने जोड़ना किसका है? हमने इस वर्ग 3 का क्षेत्रफल जोड़ना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा। इसकी भुजा कितनी है? ये पथ की चौड़ाई कितनी है बच्चों? 10 मीटर। तो 10 मीटर गुना 10 मीटर यानी कि 100 वर्ग मीटर। ये सबका मात्रक क्या हुआ? वर्ग मीटर। तो बच्चों जब इसका हल निकालेंगे 2,10,000 में से 10,000 गई, 2 लाख जमा 100, इतने वर्ग मीटर क्षेत्रफल हुआ, जिसे हम 10,000 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.001 हेक्टेयर। तो आइए बच्चों एक प्रश्न करते हैं। चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप देख सकते हैं ये जो छायांकित भाग है ये ना तो आयत है, ना त्रिभुज है, ना वृत्त है, ना समांतर चतुर्भुज है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें? हमारे पास तो कोई सूत्र ही नहीं है इसके लिए। लेकिन हम किसी तरीके से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? यदि हम इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लें और इसमें से इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल घटा दें, फिर तो निश्चय ही इसका क्षेत्रफल आएगा। तो आइए करके देखते हैं। हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर ABCD का क्षेत्रफल घटाव त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल घटाव त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल। ABCD एक आयत है जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी होगी? 6 + 4 10 सेंटीमीटर। तो लंबाई गुणा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। अब हमने क्या घटाना है? हमने त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल घटाना है। त्रिभुज AEF निश्चय ही एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये पूरा आयत है और आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज में उसकी एक भुजा ही ऊंचाई होती है, तो इसको आधार और इसको ऊंचाई ले सकते हैं। और हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में। अब हमें क्या घटाना है? त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल। यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण है, ये समकोण त्रिभुज है, तो ये भुजा ही उसकी ऊंचाई होगी। तो हम लिख सकते हैं 1/2 गुना 8 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर। तो आइए इसे हल करते हैं। यहाँ पर आया 180 वर्ग सेंटीमीटर, ये बना 10 गुना 3 30 वर्ग सेंटीमीटर, और ये हुआ 4 गुना 10 40 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों 180 में से 30 घटाए 150, 150 में से 40 घटाए 110 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आया।